जय जगदम्ब महाभयहारिणी बैरी शत्रु शोक निवारणी धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने मात्र से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुप्त नवरात्रा अष्टमी कलयुग में पड़ जाए, शनि की छाया में जगत और देखो रहा घबराए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। छंद की छवैया मां कष्ट को मिटैया मां, दया की तू वर्षा दे, दया की तू वर्षा दे। बरखा बरसावती आओ, छंद चावती आओ। भारत में भक्तों के भाग्य को जगावती आओ, खेत और खलिहान में अन्न धन उपजावती आओ। सीमाओं को सुरक्षित बनावती आओ, भारत के शत्रुओं को नशावती आओ। जितने भी तालिबान हैं जो कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान, उन दानवतावादी शक्तियों को हटावती आओ। भगवान की शक्ति कल की अवतार को भारत में प्रगटावती आओ। रक्षते रक्षते मम भारत देश रक्षते, मम रक्षते मम परिवार रक्षते, मम राष्ट्र रक्षते। रक्षा सूत्र भारत बंधवावती आओ, भक्तों के भाग्य को तुम जगावती आओ। हिमगिरी और कैलाश पर और देखो जुड़ा जमाओ, सारे संत वहां आ गए और देव समूह प्रगटाओ। गुप्त नवरात्रा की अष्टमी थी, शनिवार का दिन था। धर्म क्षेत्र बना हुआ था भारत, और सारे हिमालय के दृश्य अदृश्य संत 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उस धर्म सभा में विराजमान थे। शक्ति विराजमान थी,
तब मार्कंडे ने पूछा, मां सबसे बड़ी हानि कौन सी होती है और उस हानि से भारत को कौन बचाता है? आज गुप्त नवरात्रा की अष्टमी है। आप अष्टभुजा वाली दुर्गा हो। नवधा भक्ति 9 तरह की होती है और गुप्त नवरात्रा भी 9 दिन तक चलता है। रविवार को नवमी होगी और आज कलयुग पड़े अष्टमी दुर्गा और पूजन कर रहे देव समान और जगदम्बा प्रगटी उस धर्म सभा में और चकित हो गए फिर भगवान। अरे नव दुर्गा को सभी मना रहे और वैष्णव देवी शेर पर सवार और लगा हुआ है हिमगिरी पर देखो जगदम्बा का दरबार। एक हाथ में खड़ग है उसके, एक हाथ में चक्र घुमाए, अष्टभुजाली दुर्गा वैष्णवी संत सभा में गई प्रगटाए और उत्तर देने लगी जगदम्बा और वाणी ब्रह्माणी प्रगटाए। शंकर भी जब हंसने लागे और मदकोटी को रही लगाए, लाल चुंदरिया ओढ़ी जगदम्बा और देखो हुई वो शेर सवार। सारी शक्ति भारत में है और खुल गए भारत के दरबार। सबसे बड़ा दरबार वैष्णवी और सारे छोटे हैं दरबार। उसकी शक्ति है जगदम्बा और संत भी कर रहे लाख जुहार। हंसकर बोली तब जगदम्बा, कलयुग में कल की अवतार। नई सदी 21 भी होगी, भारत का है बेड़ा पार। अरे क्यों घबराते हो तुम देवों और मां को कर लो सब सुमार। बदल जाए तकदीर और देखो बरसा बरसे अपार। ऐसी झरझर बरसा रे बरसे और बरसा दूंगी मैं बरसाए। अनधन उपजे खेत कलियान में और सीमा सभी सुरक्षित पाए। जो शत्रु भारत के देखो तालिबान बन ताली बजाए, नहीं बजा सकेंगे ताली और काली रात वहां हो जाए। होए घन घोर अंधेरा देखो जो भारत को दृष्टि दिखाए। पता नहीं चल पाएगा उनका कौन सा राष्ट्र कहां पर जाए। या तो भूकंपन हो जावे या देखो प्रकोप प्रकृति हो जाए। उल्टे सिलटे काम करेंगे बुद्धि भ्रष्ट रावण सी पाए। ऐसी बुद्धि घुमा दूं उनकी कुमति उनको दे तू पठाए। दुख दरिद्र सब भोगेंगे वह जो भारत का भला न चाहे। भारत की शक्ति है भवानी और जो वैष्णव देवी कहलाए। चारों युग में पूज रही दुर्गा और जगदम्बा कश्मीरी माए। भगवती जगदम्बा को मार्कंडे ने प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उठ उठ कर प्रणाम किया। नव दुर्गा हंसने लगी। अरे मार्कंडे, तुमने पूछा कि सबसे बड़ी हानि कौन सी होती है, तो ये मृत्युलोक है। यहां पर धर्म का मुख गोमुख है और अधर्म के 100 मुख है। बोलो, अपने मुख में किसको बसाओ, धर्म बसा लोता है। और गौ माता का मुख ये धर्म है जिसमें देव रहे समाये। ये गोमुख है मार्कंडेय। ये भारत गौ माता का मुख है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। जब गाय माता पर, ब्राह्मणों पर, देवताओं पर और संतों पर
प्रकोप होने लगता है तो उसे कहते हैं धर्म की हानि। तो हानि धन की नहीं, हानि धर्म की होती है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तो सारी सरकारें जो इस समय विश्व में हैं, सब अपना अपना रोना रो रही है कि हमारा बजट हानि का बजट है, घाटा हो रहा है हमें। किसी भी सरकार ने विश्व की यह नहीं सोचा कि यह उसे हानि हो क्यों रही है, उस हानि का जिम्मेदार कौन है। क्या उसका जिम्मेदार राजा है या वो प्रजा है या अन्य कोई कारण है। कोई राजा नहीं जानता कैसे हानि होए, धन की हानि हो रही समझ सके नहीं कोई। तो भगवती जगदम्बा ने कहा कि धन की हानि हो जाए कोई बात नहीं, ये संसार धन से नहीं चलता। यदि ये संसार धन और धनवान और सत्ता से चलता होता तो फिर नारायण की सत्ता पूरे त्रिलोक में कायम ही नहीं रहती। धनवानों की सत्ता हो जाती और वो सिंहासन पर धनवान विराजमान हो जाते। इसलिए सत्ता के आसपास तो धनवान घूमते हैं और धन की हानि उस सत्ता को होती है। लेकिन सारा संसार इस समय कलयुग में भी धर्म की हानि से जूझ रहा है और सबसे बड़ी हानि होती है तो धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि हो रही, इसका करो उपचार। धर्म संस्थापना कीजिए तो भारत का उद्धार। इसलिए भारत के राजाओं को चाहिए कि धन हानि की चिंता न करें, लेकिन धर्म की हानि हो रही हो तो उसकी रक्षा करना हर राजा का कर्तव्य है। और यह हानि चारों युगों में होती है। और जब जब हो ये धर्म की हानि और प्रगटे भारत में महारानी। भवानी जगदम्बा का प्रागट्य हो जाता है जब धर्म की हानि होती है। और अधर्मियों को निस्तेज करने के लिए चारों युगों में दुर्गा बड़ी शक्ति है। हे देवताओं, आप धन्य हो जो इस गोमुख के अंदर बैठकर गुप्त नवरात्रा का पाठ कर रहे हो। और इसलिए कर रहे हो कि भारत में धर्म की हानि न हो, किसी राज ताज को प्राप्त करने के लिए नहीं करते। इसलिए हे देवताओं, आप धन्य हो जो इस गो की रक्षा करते हो और इस गो माता के अंदर ही विराजमान रहते हो। और भारत का पूरा नक्शा ही गोमुख का जैसा है। गोमुख भारत जानिए, चार टांग ही धर्म, एक टांग पे खड़ा है भारत और नहीं आए किसी को शर्म। धर्म के चार टांगे होती है, चार स्तंभ होते हैं। और कलयुग में धर्म के 3 स्तंभ समाप्त हो चुके हैं और एक टांग पर यह गाय खड़ी हुई है। और अब चारों टांगों पर इस गाय को खड़ा करने के लिए कल के अवतार भारत में आ रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अवतार चारों युगों में धर्म की स्थापना करने के लिए ही भारत में आते हैं। और कोई उद्देश्य उनका नहीं मानो, और राज ताज ये सभी शून्य तुम जानो। राम नाम राज ताज प्राप्त करने के लिए किसी को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धन की हानि होती है। राजा तो धन की हानि करता है। सारे त्रिलोक और सारे संसार के राजाओं का बजट घाटे में चल रहा है, तो सोचो उस राजा की शक्ति कैसी होगी। जिसका बजट ही घाटे में, वो राजा शक्तिहीन जानो। वो क्या रक्षा कर पाए प्रजा की, शक्तिहीन उसको मानो।
और फिर धर्म की हानि हो रही हो और राजा हो लाचार, राज ताज को छोड़ दो, ऐसा राज बेकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो धर्म की हानि होती है जब, और कलयुग का बोल यहां वाला है, कलयुग का बोल यहां वाला है, और कोई बचाने वाला नहीं, और नहीं कोई रखवाला है। जगदम्बा का दरबार बड़ा और सभी देवता आए हैं, और गुप्त नवरात्रा की अष्टमी पड़ी और काल शनि पर छाए हैं। सारे जगत के शनि लग गया और अब बुद्धि हो गई भ्रष्ट, और धर्म कर्म सब हो गए विपरीत और हो गए सब ही नष्ट। धर्म कर्म सब विपरीत हो गए हैं, अधर्म का बोलबाला है। एक टांग पर गौ माता खड़ी हुई है भारत में, गौ माता का श्राप ही, और देखो छाया संसार, और पाप की फैली काली मां, और घर घर रोग है द्वार। यदि गौ माता पर और इस गोमुख पर प्रकोप नहीं होता, सारा विश्व भारत रूपी गौ माता पर अपना प्रकोप करने के लिए आतुर है, और देवता गुप्त नवरात्रा में भारत की शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। धर्म की स्थापना भारत में करने के लिए भगवती जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब हानि हो जाए, परिवार की हानि हो जाए, धन की हानि हो जाए, राजताज की हानि हो जाए, या किसी भी तरह की हानि हो जाए, उसको तो हम सहन करने को तैयार, लेकिन धर्म की हानि स्वीकार नहीं, और धर्म बोलबाला होगा, और जितनी दानवता जगत में है उनका सब मुंह काला होगा। तो काला मुंह दानवता का, और कलयुग फैला जाए, और धर्म एक मुख राम जी जिसे कोई बोल नहीं पाए। तो धर्म का मुख तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और पाप के मुख ये 100 मुख है। रावण के भी 10 मुख थे, कभी राम नहीं बोला, और कलयुग के 100 मुख है, और इसीलिए दुख है। तो 100 दुख छाए जगत में, कोई हटा नहीं पाए। अधर्म के ये 100 मुख है, और पाप घने प्रगटाए, सारे दुख की जड़ है ये, और जगत पापमय जान, और धर्म का मुख है राम जी, करो उसका गुणगान। भगवती जगदम्बा ने कहा कि भाई धर्म का मुख तो राम जी है, धर्म का मुख तो ये भारत है, और भारत गौ माता के समान है। यहां से गंगा निकलती है, तरण तारण कर देती है, पापों को ही हटा देती। तो गंगा भी माता है, और वैष्णव देवी बोली मैं भी माता हूं, चारों युगों में रहती हूं। चारों युग में जितने भी विष और मृत्युलोक में चढ़ते हैं, और भगवती जगदम्बा शेरे वाली उन सारे विष से लड़ते हैं। वैष्णव देवी जगत में और सारे विषों हटाए, विषय वासना को हटाकर, और धर्म क्षेत्र, भारत को धर्म क्षेत्र बनाने का काम वैष्णवी करती है। यह वैष्णव देवी दुर्गा का, जगदम्बा का दरबार है। दुर्गाष्टमी गुप्त नवरात्रा की परिधि है। भगवती जगदम्बा भारत की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए खड़ी हुई है, हाथ में खड़ग है, और बता रही है भक्तों, चारों युगों में मैं वैष्णवी हूं। भगवान नारायण मुझे बार बार भेजते हैं भारत में कि जैसा बैकुंठ भवानी ये और क्षीर सागर कहलाता है, और जितने विष इस जगत में है उसको विष्णु ही हटाता है। विष का अणु विष जानिए, और विष्णु नाम भगवान
उनकी अर्धांगनी वैष्णवी, और सारा विष तमताम, सारे विष को अमृत बनाने का काम वैष्णव देवी करती है। चारों युगों में ऐसा कौन है? नारायण भी लक्ष्मी को ही चाहते हैं, इसलिए नर जितने भी हैं इस मृत्युलोक में चारों युगों में वह विष्णु का ही अंश है, तो वह भी लक्ष्मी को ही चाहते हैं, क्योंकि नर नारायण एक है। और लक्ष्मी चाहे जान, लक्ष्मी प्रिय विष्णु बने और नर भी लक्ष्मी जान। जब विष्णु को ही लक्ष्मी प्रिय है तो मनुष्यों को लक्ष्मी क्यों प्रिय नहीं हो? और ये लक्ष्मी माया है, और ये माया स्वमुख होने के कारण स्वार्थों में पाप को बढ़ा करके और विष फैला करके और सारे संसार को मृत्युलोक में मृत्यु तक पहुंचाने का काम ये वैष्णव देवी करती है। तो वैष्णव देवी तो आप पर कृपा करती है, लेकिन आप उस विष को पी करके स्वयं ही अपने जीवन की लीलाओं को समाप्त कर लेते हो। तो छोड़ो सो मुख अधर्म के और एक मुखी रुद्राक्ष। जिस तरह भगवान शंकर एक मुखी रुद्राक्ष अपने गले में डाल करके उस राम का मुख देखते रहते, उस धर्म का मुख देखते रहते, उस गौ माता को देखते रहते जो उनके मस्तिष्क से झरती है, गोमुख है। संसारवासियों, इस भारत जो ये गोमुख का स्वरूप है और इसका मुख राम जी है, उस राम जी के गुणगान करने से ही भारत का कल्याण होगा। धर्म की हानि होने से हमें बचाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलकर राम का गुणगान करना चाहिए। 33 करोड़ देवता और ये अष्टवर्ग युक्त भक्ति, नवदा भक्ति, इस अमृत का पान करने के लिए भी भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान कृष्ण ब्रज में आते तो गो का दूध ही पान करे। 33 करोड़ देवताओं का अमृत इस गो माता में रहता है, और उस अमृत का पान करने के लिए गोलोक छोड़ देते हैं भगवान कृष्ण, और ब्रजमंडल में आकर के उस क्षीर सागर का भारत को बना करके उस अमृत का पान गोप ग्वालों को भी करवाते। धन्य धन्य श्री कृष्ण है जो धर्म क्षेत्र बनाए। जब प्रकटे थे द्वापर में कृष्ण तब भारत कुरुक्षेत्र था भाई। जब भगवान श्री कृष्ण भारत में आए थे, कारागृह में जिनका जन्म हुआ था, उस समय भारत कुरुक्षेत्र बना हुआ था। मथुरा कंस का कुरुक्षेत्र थी, हस्तिनापुर कौरवों का कुरुक्षेत्र बना हुआ था, जमुना कालिया नाग का कुरुक्षेत्र बना हुआ था। उन सारे कुरुक्षेत्र को हटा करके उस गौ माता की कृपा से सारे देवताओं को ब्रजमंडल में नचा करके और उस दूध का पान करके, जो भक्ति का दूध था, नवदा भक्ति थी, नव दुर्गाओं की शक्ति थी, उसमें 33 करोड़ देवताओं की कृपा का फल था। वो अमृत सारे भारत को पिलाया और भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। और राम जी तो खुद नारायण और सरयू अवध प्रगटाए थे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो पैदल पैदल आए थे। चले अवध से पैदल पैदल और गए थे कन्याकुमार, और चरण पड़ गए राम सिया के, उदय भारत के भाग्य। भारत का भाग्य उदय हो गया, जहां राम लक्ष्मण सीता भारत की धरती पर जिनके पद चिन्ह अंकित हैं। कितना सौभाग्यशाली है जिसकी रज प्राप्त करने के लिए केवट ने जिंदगी गुजार दी, जिनको मीठ झूठा बोर खिलाने के लिए सबरी 100 वर्ष तक खड़ी रही, जिनको कंधे पर बिठाने के लिए पंपापुर में हनुमान जी प्रतीक्षा करते रहे, जिनकी शक्ति को अहिल्या ने स्पर्श करके देखा, नारी बन गई अहिल्या। और देखो शिलागति जान, कृपा हो गई राम की, नारी बनी गौतम ऋषि अर्धांगनी जान। और जनकपुरी में
संपूर्ण विश्व के राजाओं को बलहीन करके दिखाया था। सीता स्वयंवर नहीं था, किसी नारी को प्राप्त करने के लिए कोई रचना नहीं थी। भगवान दिखाना चाहते थे कि भाई राजा बनने की योग्यता ही नहीं है तुम्हारे, इस ताज के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्यों अधर्म कर रहे हो। सारे ही माया पर लालायित और डींग लगाने आए थे, पर उठा नहीं था अस्त्र उनसे जो साथ में अपने लाए थे। और विजय धनुष श्री शिव शक्ति का कोई उठा नहीं पाए। जनकपुरी में राम ने उसे तोड़ दिया जाए। सारे राजाओं का घमंड तोड़ने का काम। भारत की रक्षा के लिए, विप्र और गौ माता की रक्षा के लिए, सुर और संतों की रक्षा के लिए जो नारायण आए, जो सारे रावण के आतंकवाद के विष को ही पी गए और भारत में राम राज्य हो गया। दैहिक दैविक भौतिकता भारत से नष्ट हो गए। तो चारों युगों में भारत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए समस्त हानियां हो जाए, सारे बजट घाटे में चले जाए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत के राजाओं को चिंता करनी चाहिए कि भारत में धर्म की हानि तो नहीं हो रही, और इस धर्म की हानि को कैसे बचाया जाए। एक बना दो मंत्री और कराओ जांच, कैसे हो रही धर्म की हानि और क्यों नहीं सत्य प्रकाश। जब राम भारत के भगवान यहां, फिर क्यों धर्म की हानि होती है और क्यों अधर्म होता भारत। क्या सरकार वहां पर सोती है, क्यों नहीं देखती है सरकार, क्यों अंधकार छा जाता है और भारत में राम अवतार का क्यों नहीं प्रकाश प्रगटाता है। क्यों ऐसा काम क्यों नहीं करते जो राम राम सब हो जावे और सिया राममय भारत हो, भगवान की शक्ति प्रगटावे। गुप्त नवरात्रा में यही शक्ति और दिलाने आए और हंसने लगी वैष्णव देवी मां, धन्य देवता पाए। देवताओं तुम धन्य हो जिन्होंने भारत सरकार की भी आंखें खोल दी और हिमालय पर अपने आप को भगवान की शक्ति में लीन करके गोमुख इस भारत को बचाने के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। धन्य धन्य सौभाग्य तुम्हारा, निश्चित भारत हो कल की अवतारा। ये प्रसंग शक्ति प्रसंग था, धर्म की हानि न होए, जो भी धर्म हानि करे और सत्ता से क्षय होए, उसकी सत्ता चली जाएगी जो धर्म की हानि करने आएगा। चाहे वो विदेश से आए, चाहे देश से आए, चाहे किसी भी तरीके से आए, भारत में अधर्म का अंधकार फैला नहीं सकता। यहां तो धर्म का ही प्रकाश रहेगा, सत्यमेव जयते। और इस धर्म के प्रकाश को फैलाने के लिए देवताओं, आप शनिवार को कलयुग में गुप्त नवरात्रा की अष्टमी को वैष्णव देवी के दरबार में आए हो और वैष्णव देवी खुद आपके दरबार में खड़ी हुई। जाओ धर्म की विजय हो और धर्म ध्वजा लहराए और कल की अवतार की शक्ति और भारत में प्रगटाए। नहीं होएगी धर्म की हानि और मर जाएंगे असुर अभिमानी। जितने अधम असुर अभिमानी सबका बंटा ढार, भारत तो गोमुख बने और सत्य का होए प्रकाश। यही आशीर्वाद भारत को देखो जगदम्बा से दिलाना था। हे मारकंडे ये उत्तर है, जगदम्बा से तुम्हें सुनाना था। तो धर्म की हानि होए तो सबसे बड़ी है हानि, और रोक सको तो रोक लो जितने हो सम्मान। इसलिए धर्म की हानि को रोकना ही धर्माध्यक्षों का, धर्माधिकारियों का, संतों का, राजाओं का और प्रजा का उद्देश्य होना चाहिए कि भारत में चारों युगों में धर्म की हानि न हो।
ध्रुव और प्रहलाद ने धर्म की हानि होने से सतयुग को बचाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धर्म की हानि त्रेता युग में नहीं होने दी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण गोलोक से पधारे और धर्म की विजय हो गई। और कलयुग में अब कल की अवतार संपूर्ण भारत से धर्म ध्वजाओं को लहराते हुए धर्म की हानि को रोक देंगे। रोक सको तो रोक लो। और आए कल की अवतार, वैष्णव देवी का दरबार है और भरी माने होंकार। अरे बेटा मेरा कल की जानो, और नीले घोड़े पे आएगा और धर्म की रक्षा करे और भारत में गौ माता को बचाएगा। गोमुख भारत शक्ति बड़ी है और 4 टांग से धर्म खड़े। और ये कल की अवतार होंगे कलयुग में, देखो त्रिलोक में सबसे बड़े। ऐसी आंधी चले धर्म की कोई रोक नहीं पावेगा। कलयुग ऐसा आवेगा जब धर्म रूप प्रगटावेगा। धर्म ध्वजा भारत लहराए, सिंहासन ले जावेगा। धर्माधिकारी बैठे सिंहासन, ब्राह्मण राज चलावेगा। अरे जब आवे सदी 21वीं भारत, तो ब्राह्मण वंश छा जावेगा। धर्म कर्म और ब्रह्म शक्ति का तेज भारत प्रगटावेगा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। इसलिए कल की अवतार ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों को सत्ता दिलाने के लिए और भारत की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और भारत को धर्म गुरु बनाने के लिए और विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए ब्रह्म तेज लेकर के कल के अवतार ब्राह्मण वंश में भारत में प्रकट हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रा की भविष्यवाणी अक्षर अक्षर सच हो जावेगी। और कलयुग की सारी काली माही सतयुग में बदली जावेगी। इस कारण ये वाणी प्रसंग और शिव जी ने सबे सुनाया है। हर्षित हो गए सब देव शक्तियां और मारकंड हर्षाया है। बड़ी शक्ति जगदम्बा की और किया मां का गुणगान। वेद मंत्र जानू नहीं मां, करूं आपका गुणगान। ओ नव दुर्गा वैष्णव देवी, अष्टभुजाली शेरावाली, त्रिकूट पर्वत पर करे सवारी। और जम्मू की तू शक्ति निराली। और जम्बूदीप भारत प्रगटाया और 76 माना तूने लगाया। और हमारे कंडे तेरे दर पर आया और नवरात्रा में मंत्र ये गाया। हे अमोघ शक्ति दुर्गा तुम, सर्वशक्ति जगदम्बा हो तुम। कृपा करो भारत पर माता और शक्ति प्रकट करो अब माता। और कल की अवतार प्रगटाओ, भारत धर्म ध्वजा लहराओ। नहीं होए कलयुग धर्म की हानि, बोलो जगदम्बा जय महारानी। जय जय वैष्णव देवी भवानी। कृपा करो हम पर महारानी। 1.25 अरब भारत के वासी और करे प्रणाम होय अविनाशी। हे जगदम्बा शक्ति तुम्हारी, भारत कृपा भर दो अब सारी। जो दुश्मन भारत के होवे, नष्ट शक्ति तेरी वह होवे। सीमा को करो सुरक्षित जगदम्बा, खड़ग घुमा दो माता अम्बा। तालिबान और चीन चनाई और पाकिस्तान रूप घर राई, सारे लूट रहे भारत को। और खड़ग घुमा दो अब भारत को। जगदम्बा तब दृष्टि दिखाई, नष्ट हो गई दानवताई। सारे दानव नष्ट हो गए, नेत्र हो गए लाल। वैष्णव देवी जगदम्बा की दृष्टि बड़ी विशाल। नेत्र चढ़ गए लालिमा और लांगुर वीर बुलाए।
अरे शेरा वाली जगदम्बा का रथ तन तन कन पाए, सीमा पर घूम रही रे जगदम्बा, और लाल लंगूरी लांगुर वीर, और भारत की तो बदल गई रे पल भर में जगदम्ब तकदीर। ऐसो नवरात्रा भारत में और पहली बार यो आयो है, सारे देवता खड़े भारत में, और वैष्णवी रथ घुमायो है, रथ में घूम रही रे जगदम्बा, धर्म की हानि टाल गई, और जितने काल और महामारी को और लेकर भारत सीमा से बाहर गई। भारत तो अब बने सुरक्षित, धर्मराज बन जावेगा, धर्म क्षेत्र भारत ही होगा, एक ही मुख में गावेगा, 1.25 अरब का एक ही मुख और एकता सूत्र बन जावेगा, राम नाम की झांकी होगी, राम ही राज चलावेगा। ऐसे कल की शक्ति भवानी 21वीं सदी कलयुग भारत में आवेगा, और जिसको कोई दानव शक्ति रोक नहीं यहाँ पावेगा। जय जय भारत माता जानो, कनक भवन बन जावेगा, वैष्णव देवी लक्ष्मी बनेगी, नारायण खुद आवेगा। ऐसी शक्ति भारत की और होगी सदी 21, और जितनी दानवता जगत की उसको देगी पीस। जैसे घट्टी में आटा पिस जाता है, दानवता को ये नारायण और लक्ष्मी पीस देंगे। है भगवती जगदम्बा, तेरा दरबार बड़ा है, तेरी शक्ति बड़ी है, और तेरी शक्ति को बारंबार वाणी भी नमन करती है, मार्कंड्य नमन करते हैं, 33 करोड़ देवता नमन करते हैं। हे गौ माता स्वरूप भगवती जगदम्बा, तेरा चंडी चक्र चारों युगों में चलता है, भारत अमर है और अमर ही रहे, और भारत के शत्रुओं का अपने आप नाश हो जाए, क्योंकि भारत तो शांति का दूत है। युद्ध नीति हम चाहते नहीं, हम तो शांति चाह, और एक ही मुख है राम जी, और राम राज प्रगटा है। भारत में हम शांति के दूत बन करके राम राज्य हो, देहिक देवी भौतिक ताप भारत से नष्ट हो, दुख दरिद्र नष्ट हो, महामारियां नष्ट हो, प्रकृति प्रकोप नष्ट हो, और भारत की 100 अरब जनता प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों में राम नाम का गुणानुवाद करे, तो शक्ति है। और ये शक्ति शक्ति उपासनम, महाशक्ति तेजोमयी शक्ति, सर्वशक्ति जगदम्बा, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इसलिए हमारे भारत की दुर्गति को नष्ट करके हमें सदगति दे करके, धर्म की हानि को रोक करके भगवती जगदम्बा हमें भगवान की सच्ची शरण दो। गुप्त नवरात्रा में त्वम शरणम ब्रजेश, जो कल्कि भगवान का मंत्र है, इस एक मंत्र का जाप करने मात्र से, गोमुख से, जिससे भगवान ने गोमुख से दूध का पान किया, अमृत का पान किया, सारे भारतवासी इस मंत्र को जप करके गोमुख के अमृत पान का आनंद लें। ये गुप्त नवरात्रा की अमृतावली है, चरित्रावली है, जिसे भगवान शंकर अपने मुखार बिंद से सुना रहे हैं। हे जगदम्बा, तेरा दरबार बड़ा है, हे भगवती तेरी लालिमा बड़ी है, तेरी शक्ति बड़ी है, तुझे बारंबार नमन करती है वाणी। ये प्रसंग जो भी सुने, और गुप्त नवरात्रा प्रसंग, भारत को शक्ति मिली और बरसी भक्ति के रंग, देवताओं की शक्ति बढ़ गई और धर्म के बड़े स्तंभ, धर्म क्षेत्र भारत हुआ, और उड़े दानव के खंभ। जैसे खंबे में से हिरण्यकश्यप उड़ के मारा गया था, प्रहलाद की रक्षा हुई थी, इसलिए दानवता के खंभों को उड़ा करके और मानवता की स्थापना भारत में कर दो भगवती जगदम्बा, तथास्तु कह दो, बस इसी बात का इंतजार है। जगदम्बा हंसने लगी और दिया भारत वरदान, जाओ भारतवासियों और सबका हो कल्याण। बोलो जय शिव शक्ति मैया वैष्णव देवी की जय, आज की आनंद की जय, गुप्त नवरात्रा महाअष्टमी पर्व की जय। जय 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 वैष्णवी जगदम्बा, कृपा हो गई हम पर अम्बा, और हम तो शरण तुम्हारी जानो, आशीर्वाद दो अम्बा मानो। मिल गया आशीर्वाद और भारत हुआ महान, नहीं होएगी धर्म की हानि, और दे गई वैष्णव देवी वरदान। बोलो जय महाशिव शक्ति वैष्णव देवी मैया की जय।